कोई नहीं। सो क्या इतना क्लियर हो गया? अब आ जाइए दोस्तों, अब आप लोगों को बेंजोइक एनहाइड्राइड की अब हम बात कर लेते हैं। सो ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, ये रहा और अब बताइएगा, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, कुछ करने की जरूरत है क्या इसमें? क्या करोगे? इसको दोनों तरफ सिमेट्री है, क्या कर दो बताओ, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, यही प्रोडक्ट है। दो लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई बैलेंसी वैलेंसी की जरूरत नहीं होती, ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं करते हैं। बताइए सिंपल है कि नहीं? नथिंग टू वरी। क्लियर कि आगे बढ़े? यस इसका भी सर। मैकेनिज्म बताऊं आप लोगों को कि कर लोगे? सर कर लेंगे। पक्का वाला? यस यस सर। सर। चलिए, सो बहुत बढ़िया। क्योंकि अब आ जाइए फ्रॉम एस्टर की बात करेंगे। क्या बताइए? फ्रॉम एस्टर। स्मार्ट हो गए तो बोलोगे सर एस्टर भी हो ही गया, क्या टेंशन है, आपने बता ही दिया था इससे पहले। अब आ जाइए, एस्टर भी क्या है दोस्तों? डेराइवेटिव। एस्टर क्या है बताइए? डेरिवेटिव। एस्टर इज डेराइवेटिव ऑफ carboxylic acid. That's why it's so, क्या शो करेगा बताइए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आ जाइए इसका एक मैकेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इथाइल बेंजोएट है और यहाँ पर इथाइल ब्यूटेनोएट है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार फर्दर। सो कुछ है नहीं, यहाँ पर सिंपल हाइड्रोलिसिस है, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करवा रहे हैं। सो पहला जो था यहाँ पर इथाइल बेंजोएट था आई थिंक। सो ये रहा आपका क्लियर हो गया दोस्त? बताइए इसका क्या करवा रहे हो आप लोग? एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और करके कैसे मिल सकता है बताइए? ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। यस सर। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए, यहाँ पे अटैक करा, ये इधर जाएगा, अगले स्टेप में ये लोन पेयर अपना वापस आएगा इधर, तो नेगेट, अब देखिएगा ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगले स्टेप में दोस्तों आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, ये रहा आपका, ठीक है। और यहां से आपका क्या निकल गया है? C2H5O-। क्लियर? और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, या तो यही क्या कर ले, इसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर ले और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? बेंजोइक एसिड। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। समझ गए? यस सर। तो आप लोगों को बहुत बार स्कूल में चाहे कहीं भी बोला गया होगा कि अगर आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, क्या करवा रहे हो बताइए? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देन एसिड एंड एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट अपीयर। काइनेटिक्स में अब आपने देखा होगा, हाइड्रोलिसिस में स्यूडो हाइड्रोलिसिस हम बात करते हैं, स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो इसका बहुत अच्छा खासा एग्जांपल लिया जाता है। किसी को याद आया क्या? काइनेटिक्स में मैंने स्यूडो ऑर्डर नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके स्कूल वगैरह में शायद पढ़ाया हो। चलिए, सो हाइड्रोलिसिस एस्टर का करोगे तो क्या मिलेगा बताइए?
benzoic acid, benzoic acid and alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपका प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए सो बहुत बढ़िया है। सेकेंड एक और रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पर, CH3 COO C2H5, और इसका आप क्या करवा रहे हो, सॉरी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो बताइए क्या मिलेगा। Methanoic acid and alcohol. डन गाइस, क्लियर। yes, sir. हेलो, सुन रहे हो क्या Yes, आप लोग, sir. बाकी लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सो मतलब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या करो आप H+ जोड़ दो और इधर OH- जोड़ दो, प्रोडक्ट मिल गया। यही करना है आपको, बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे खुद ही आपको आइडिया लगे इधर क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे पढ़ाने के बाद, चाहे खुद से। चलिए सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ और अच्छे खासे मेथड्स हैं जो बड़े सिंपल और इजी मेथड्स हैं, जिनको मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं यहाँ पर। आप देखिए, अच्छा ये प्रैक्टिस है, कुछ आपके एनसीईआरटी का ही प्रैक्टिस है। और यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका CrO3 और H2SO4 के मिक्सचर को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए, Jones reagent. जोन्स। और ये कैसा काम करता है बताइए, ऑक्सीडाइजिंग है। कैसा काम करता है बताइए, Oxidizing agent. इसको कहीं भी क्या दिख जाए बताइए, अल्कोहल दिख जाए, क्या दिख जाए बताइए, अल्कोहल। Alcohol, अगर आपका 1 डिग्री OH है तो किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। अगर 2 डिग्री OH है तो किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन। समझ गए क्या आप लोग, सुन रहे हो, हेलो। yes, sir. अब आप लोग बताइए यहाँ पे कौन से डिग्री का अल्कोहल है ये, 1 degree 1 degree. primary, बताइए किस में कन्वर्ट हो गया ये, Oic acid. समझ गए। चलिए आ जाए, बहुत बढ़िया। इसका मैकेनिज्म, सेकेंड जो एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, बताइए ये लोन पेयर और ये HBr को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HBr, yes, sir. बताओ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये लोन पेयर इसको देगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, और अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए यहाँ से जो Br निकला हुआ था, यहाँ से जो Br निकला था, वो कैसा काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसा काम करेगा बताइए, न्यूक्लियोफाइल। अब हो क्या रहा है दोस्तों, बताइए, इतना वाला पोर्शन बताइए हाईली अनस्टेबल है कि नहीं। Yes, sir. तो अब ये क्या करेगा, देखिए ऑक्सीजन इतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, कि अब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक खींच लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो अब आप क्या हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब ये इतना, ये वाला कार्बन कैसा बिहेव कर रहा है, कोई बताएगा मुझे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या जुड़ के आ गया, CH2Br आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. कौन सा रिएक्शन था ये, SN2 रिएक्शन की SN1 रिएक्शन, आई थिंक SN1, ठीक है, सॉरी SN2, क्योंकि दोनों रिएक्शन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बताइएगा यहाँ पर KCN किससे ट्रीट कर रहे हैं बताइए, KCN से। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CN न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर निकल जाएगा, ये भी आपका कौन सा रिएक्शन होगा बताइए, SN2 रिएक्शंस, ठीक है। क्या मिल गया आपको, बेंजाइल, क्या मिला, बेंजाइल साइनाइड। Right.
और साइनाइड का जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करते हो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आ जाइए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इससे पहले जो हमने रिएक्शंस देखे हैं उनका यूज करेंगे यहाँ पे ऊपर वाले प्रीवियस में। स्लाइड, हाँ प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, डन सर। ठीक है। एक बात बताइए आप लोग, क्या मैं इतने वाले को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने वाले को क्या बोल सकता हूँ? आर बोल सकता हूँ क्या? यस सर। और ये जो बी आर है इसको क्या मैं एक्स बोल सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं आर और एक्स का रिएक्शन किससे करवाता हूँ? एमजी कौन सा मीडियम है? ड्राई ईथर। सॉल्वेंट क्या है? ईथर। बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एमजीएक्स बनता है कि नहीं बनता? यस सर। कितने लोग समझ गए इस बात को? यस सर। बताओ, यहाँ पर ये मैग्नीशियम साहब आके यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे तो क्या बना देंगे? बताइए। ग्रिग्नार्ड रीजन। समझ में आ गया? और तो इससे पहले हमने बात कर रहे थे कि भाई प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दिमाग लगाओगे, आप समझोगे तो समझ में आएगा कि भाई हमने कहा था कि देखो सर, अगर आप CO2 से रिएक्शन करवाते हो, दूसरा फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस करवाते हो आप, एसिड हाइड्रोलिसिस। बताइए, इसका ट्रिक बताया था, आर से क्या जोड़ देना है सीधा? COOH। कार्बोक्सिलिक बताओ एसिड। आर क्या है? इतना है, देखो CO2 से रिएक्शन करवा रहे हो और फर्दर क्या करवा रहे हो? बताइए, हाइड्रोलिसिस। बताओ कुछ आर क्या था आपका? NO2। और इससे क्या जोड़ देना है? बताइए, क्या प्रोडक्ट बना आपका? क्लियर गाइस? यस सर। डन? इतना समझ यस में आया सर। क्या? इससे पहले ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन मैंने बताया था कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, जो कि हमने देखा था वहां पर CO2 से हम रिएक्शन करवा रहे थे। सेम रिएक्शन इसका एक हमने प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर लिया है। चले आगे बढ़े दोस्तों। यस सर। अब आ जाइए, बड़ी खास रिएक्शन है। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा, इस मिथाइल को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्टिव मिथाइल। पहले किसी ने सुना है मेरे मुंह से बोलते हुए? यस सर। अब बताइए यहाँ पर भी ये क्या है? अब सबसे बड़ी बात तो छोड़ो, KMnO4 कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ये क्या कर देगा, इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर ही रहा है, साथ में ये जो कीटोन दिख रहा है ना, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। डन? यस सर। यस और सर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नाम याद रखिए, टेरिथैलिक एसिड। टरफैलिक एसिड। आगे बढ़े, चले। यस सर। यस सर। बताइए, ये जो KMnO4 हीट कर रहा है और हीट कर दिया और एसिडिक मीडियम है, ये तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डबल बॉन्ड को भी नहीं बख्शता है, क्या कर देगा? बताइए, डबल बॉन्ड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर हो गया? इसको हम लोग याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन में पढ़ते हैं, एडीपी एसिड या फिर हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। चलिए, आप लोगों ने अगर मेरे से पढ़ा हुआ है तो बताइए कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलिए, चाहे टॉलेंस रिएजेंट बोलिए, चाहे इसी को ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, बताइए AgNH3 ट्वाइस और प्लस। बस। बताइए, तीनों चीजें सेम ही है कि नहीं?
Yes, sir. sir. Yes, sir. और इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? टेस्ट फॉर, Aldehyde. Aldehyde. बताइए ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? Carboxylic acid. Carboxylic. क्लियर हो गया क्या? फर्दर उसमें हमें हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ता है, तो वो खैर अंडरस्टैंडेबल है कि हाइड्रोलिसिस तो करना ही करना है। ठीक है, तो डन गाइस, क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एन हाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एन, I tried. हाँ याद करिएगा आप लोगों को थोड़ी देर पहले चाहे या पिछली क्लास में मैंने बताया था, देख ध्यान से सुनिएगा, H2SO4 क्या है? H2SO या फिर P2O5, ये कैसे काम करते हैं सर? ये जो है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है बताइए? डिहाइड्रेटिंग, Aldehyde. डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द सेंस कि क्या करेगा बताइए? रिमूवल ऑफ, Water. Water. रिमूवल ऑफ H2O लिख देता हूं, ठीक है। Yes, sir. अब हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इथेनॉल, जैसे कि कोई भी आप एसिड ले लीजिए और आप उसमें क्या डाल रहे हो? P2O5 डाल रहे हो, चाहे H2SO4 डाल दिया। एसिड में आप अगर ये डालते हो, ध्यान से सुनिएगा, H+ का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो सकता है? H2SO, और अब साथ में क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। जब आप हीट करोगे कुछ ना कुछ निकले, क्या होगा बताइए? हीट करोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अब जैसे ही आप इथेनोइक एसिड से आपने हीट करा, चाहे आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट कर रहे हो, तो क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा दोस्तों। ये रहा आपका OH, और इधर आप लिख लीजिए HO, और इधर आप ले लीजिए एसिटिक एसिड के साथ आप यहाँ पर ले लीजिए P2O5, या फिर आप इस स्लैश में लिख सकते हो H2SO4। इन दोनों में से ये हो सकता है, चाहे और करके ये हो सकता है, और आप हीट कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो बताइएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स आपका निकल जाएगा। क्या निकलेगा बताइए? वाटर मॉलिक्यूल्स। और आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? बताइए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ Anhydride. एनहाइड्राइड। तो दो एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और आपको फॉर्म करेगा। तो देखिएगा इसको एसेटिक, दो कार्बन को हम एसेट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? एसेट एन हाइड्राइड। चाहे आप ऐसे बोल सकते हो इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो हम इसको बोलेंगे एसेट एन हाइड्राइड। डन गाइस? Yes, sir. चलो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, एक साथ इतना डिलीवर करो तो बहुत सारी चीजें होती है। और ये रहा आप लोगों का आखिरी रिएक्शन। आगे पूरे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एमाइन सारा, अब आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपकी पूरी एनसीईआरटी एमाइन और एल्डिहाइड कीटोन का दोनों प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज मैंने जेई में करवाया तो बहुत अच्छा लगा, उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा। मैंने कहा यार ये तो सबसे बड़ा अच्छा आइडिया है कि बोर्ड में जो भी कन्वर्जन जैसे भी आएगा आप लोग कर लोगे। देखिएगा लास्ट रिएक्शन है, इसको आज हम कंप्लीट ही कर देते हैं। डिटेल में मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, लेकिन कैसे प्रोडक्ट ड्रॉ करना है वो पक्का समझा दूंगा आप लोगों को। देखिएगा, हेल ओल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, ठीक है, पर मैं आपको समझा दूंगा कि ड्रॉ कैसे करना है, पहचानोगे कैसे, इसका काम क्या है। सो इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को समझाता हूं, कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें जो समझ जाओगे। यहाँ देखिएगा CH3, CH2, CH2, और ये रहा आपका COOH। एक बात बताइएगा दोस्तों कि ये जो कार्बन है इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। और इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलोगे? गामा। और इसके बाद भी कार्बन है तो क्या बोलोगे उसको बताइए? डेल्टा कार्बन। क्या क्लियर हो गया इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. सो बहुत बढ़िया कि ये जो आपका कार्बोनिल, इसको आप क्या बोलोगे बताइए? कार्बोनिल Carbon. कार्बन।
उसके जस्ट बाद वाले कार्बन को आप अल्फा बोलोगे, उसके जस्ट बाद वाले को बीटा, उसके जस्ट बाद वाले को डेल्टा, सॉरी गामा एंड देन डेल्टा। ये चीजें बड़ा स्पेसिफिक। अब हो क्या रहा है, आ जाइए वापस कि भाई अगर ध्यान से सुनिएगा, हेल ओलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्टकट में भी हम एक रिएक्शन बोल देते हैं, बताइए। एच फॉर हेल, एच फॉर हेल, ओलहार्ड मतलब वी फॉर ओलहार्ड वी, और जेलेंस्की मतलब जेड फॉर जेलेंस्की, और इसको हम क्या बोल देते हैं बताइए, रिएक्शन। रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो HVZ रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है वो आप समझिएगा। कैसे कहोगे कि सर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि हैलोजिनेशन एट, ध्यान से सुनिएगा, आप नोट भी करिएगा, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन लिखिए, चाहे इसको स्लैश करके लिख लीजिए। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, तो एडिशन ऑफ हैलोजन एट अल्फा पोजीशन। बताइए क्या होगा, एट अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया क्या इतना, बताइए। HVZ रिएक्शन में क्या होगा बताइए, अल्फा पोजीशन पर क्या होगा आपका, हैलोजन का क्या होगा बताइए, एडिशन होगा। क्लियर हो गया क्या, Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोनिल कार्बन। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बोनिल कार्बन है कि नहीं, यस सर। उसके अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ेगा आपका, ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों, इसके अल्फा पोजीशन पर आपका क्या जुड़ रहा है बताइए, ब्रोमीन। हैलोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ब्रोमीन चाहे क्लोरीन, दोनों में से कोई एक चीज जुड़ सकता है। यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपका, X2 है तो यहाँ पे X जुड़ गया, और X क्या हो सकता है आपका, Cl हो सकता है, चाहे तो Br हो सकता है। आयोडीन नहीं होता है मोस्टली, और फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है जिसकी वजह से नहीं होता है। चलिए आ जाइए, अब आप लोगों को अपनी भाषा में मैं समझाता हूँ, अपनी भाषा इन द सेंस की कैसे पहचानोगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके। सो दोस्तों ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रिएक्शन है। तो ये रहा आपका RCH2COH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपलसरी है दोस्तों, और साथ में आपका क्या होगा, X2 हैलोजन होगा, और क्या होगा बताइए, रेड फॉस्फोरस। क्या होगा बताइए, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे इसका बताइए, हाइड्रोलिसिस करो। क्या करोगे बताइए, हाइड्रोलिसिस। तो HVZ रिएक्शन में क्या हो जाता है कि भाई यहाँ से जो X जो हैलोजन है ना, वो क्या होगा, ये जो अल्फा पोजीशन है, ये वाला अल्फा पोजीशन वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं अल्फा हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो बताइए ये रहा RCH, यहाँ पर X जुड़ गया आपका, और ये आपका एज इट इज रिमेनिंग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। तो बताइए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलोगे बताइए, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका काम पता चल गया HVZ रिएक्शन में। यस सर। क्या होगा बताइए, अल्फा पोजीशन पे सिर्फ हैलोजन जुड़ जाएगा, जो आप हैलोजन लोगे। चलिए आ जाइए कुछ एग्जांपल से इसके प्रैक्टिस करते हैं। इसमें फर्स्ट जो एग्जांपल आप लोगे, तो सर सेकेंड कर लेते हैं इसको, CH3 CH2 COOH, और यहाँ पर आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये रहा आपका Br2, और ये क्या हो गया बताइए, रेड फॉस्फोरस। सेकेंड में आप क्या करवा है, हाइड्रोलिसिस। अब बताओ क्या होना चाहिए, पहचानोगे कैसे, तो सर हमारे पास क्या होना चाहिए बताइए, पहला हैलोजन, रेड फॉस्फोरस, और हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, और क्या होना चाहिए दूसरा, कार्बोक्सिलिक
Yes, it. और उसके पास अल्फा कार्बन भी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना Yes, sir. चाहिए, अल्फा कार्बन। carbon. और साथ में याद रख लो कि सर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रेजेंट, अल्फा Alpha हाइड्रोजन। hydrogen. वहां पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से एक ब्रोमीन निकलेगा उड़ते उड़ते और यहाँ पे आके चिपक जाएगा। सो अब आप लोग प्रोडक्ट बड़े मजे मजे से ड्रॉ कर लोगे। ये रहा सर ब्रोमीन और ये रहा COOH। बताइए इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, तो बोलोगे आप लोग अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिखोगे बताइए, Alpha bromo propanoic acid. क्लियर हो गया क्या, समझ गए आप लोग। Yes, sir. HBZ रिएक्शन क्या आप लोग ड्रॉ कर लोगे, प्रोडक्ट ड्रॉ कर लोगे ना, Yes, sir. sir. पहचान तो लोगे ही। अब पहचानने के लिए क्या देखोगे, सर कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन रेड फास्फोरस हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, अल्फा पोजीशन पर आपका क्या होगा, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन। आ जाइए अब आप लोग बताइएगा, क्या यहाँ पर इज इट पॉसिबल, बताइए यहाँ पर कुछ होगा क्या, No, सर यहाँ sir. पर नो No. नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, आ जाइए यहाँ पर बताइए अब आप लोग, Yes, sir. हो जाएगा. बताइए इसका प्रोडक्ट आप लोग ड्रॉ कर लोगे, Yes. Yes, sir. ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो भी आपका था कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। सॉरी, कार्बोक्सिलिक में भी जितने ठीक ठाक मुझे इंपॉर्टेंट लगे, आपके जो एनसीईआरटी में जितनी भी जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। कुछ टाइम के वजह से हो सकता है कुछ चीजें छूट गई होंगी, लेकिन उसका जो भी कसर रह गया ना वो मैं उसकी प्रैक्टिस में पूरा करवा दूं, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है वो सारा प्रैक्टिस मैं करवा दूं। डन। Yes, sir. सो भाई अब Yes, थोड़ा sir. सा बातें कर लेते बोर्ड वालों, आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें क्या है कि